बेटर है, आपकी गाड़ी की अच्छी वैल्यू मिल रही है, 50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये 50,000 रुपये X1S1X प्लस के मिले। अगर आपका गाड़ी 2-3 महीना से सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है, अगर आपका गाड़ी खराब है तो भी ओला उससे एक्सचेंज कर रहा है। हेलो गाइस, कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो डाला था जहां मैंने बताया था कि कैसे ओला का सेल्स जो है वो दिन बर दिन इंक्रीज हो रहा है, और जिस स्पीड से ओला इस मंथ गाड़ी सेल कर रहा है हो सकता है ओला इस बार टॉप 4 के अंदर आ जाए। मेरे उस चैनल में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो भी एक बार जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में ना ओला का ये जो सेल्स में ग्रोथ हो रहा है ना, इसका रीजन मैंने बताया था कि शायद भावेश अग्रवाल का जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, उस वजह से लोग वापस से कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं। पर यार सेम वीडियो के कमेंट सेक्शन देखकर मुझे समझ में आ गया कि यार लोग इतना जल्दी तो ओला पे वापस से भरोसा नहीं करने वाले। मेरा अजम्पशन यहाँ पे गलत। बट यार तो ये जो सेल्स में ग्रोथ हो रहा है इसका एक्चुअल रीजन फिर क्या है? तो यार इसका एक्चुअल रीजन है ओला का अपग्रेड प्रोग्राम, जहां पे आप अपना जेन 1 या जेन 2 गाड़ी को एक्सचेंज करके जेन 3 गाड़ी ले सकते हो, जो एक फ्रेश सेल काउंट होता है। और बहुत ज्यादा लोग ये अपग्रेड प्रोग्राम करवा रहे हैं क्योंकि इसमें ना अगर आपका गाड़ी 2-3 महीना से सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है, अगर आपका गाड़ी खराब है तो भी ओला उससे एक्सचेंज कर रहा है। तो हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि नई मामा से काना मामा, मतलब वैसे भी तो गाड़ी सर्विस सेंटर पे पड़ा ही हुआ है, तो क्यों ना उसे एक्सचेंज करके जेन 3 फ्रेश मॉडल ले ले, जिसमें जेन 2 के कंपैरिजन प्रॉब्लम्स भी काफी कम है। और शायद यही मेन रीजन है कि ओला का सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओला के इस टैक्टिक्स को हमारे ओला S1 प्लस ग्रुप के एक मेंबर दिवाकर भाई ने काफी अच्छे से समझाया है। उन्होंने भी अपना ओला S1X प्लस को एक्सचेंज किया है जेन 3 मॉडल में। ओला वालों ने कैसे उन्हें ये जेन 3 मॉडल खरीदने पे कन्विंस किया, इस बारे में डिटेल में उन्होंने अपने वॉइस नोट में बताया है। मैं चाहूंगा कि आप इनका वॉइस मैसेज पूरा सुनो। उसके बाद मैं आपको दो चीज बताऊंगा। एक, अगर आपको भी अपना खराब या फिर अच्छा जेन 1 या जेन 2 मॉडल को एक्सचेंज करके जेन 3 लेना है तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। दूसरा, कि क्या आपको वापस से जेन 3 लेना चाहिए, वापस से ओला का कोई भी गाड़ी लेना चाहिए, क्या वापस से आपको सेम गलती करना चाहिए या नहीं। दोनों चीज मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो पहले आप ये वॉइस नोट सुन लो, फिर मैं बात करता हूँ। अरे हाँ भाई, यही तो समझा रहा था मैं कि इनकी सेल्स इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो लोग है ना गाड़ियां वहाँ छोड़ छोड़ के आए हैं और जिनकी 3-4 महीने से ज्यादा से टाइम से वहाँ पड़ी है, और जेन 2 की या जेन 1 की जिनकी गाड़ियां हैं, तो उनको ये है ना, अगर वो लोग वहाँ जा रहे हैं या फिर वो लोग फोन करके पता कर रहे हैं, तो बदले में ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे होके तो कॉल कर नहीं रहे, पर जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं वहां जा रहे हैं ना, उनको बेला फुसला के जेन 3 बेच रहे हैं, ये बोल के कि है ना जेन 2 में हब मोटर थी, तो जो वेंडर है वहां से कांटेक्ट खत्म हो गया है, अब वहां से नई मोटरें आ नहीं रही है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब ठीक हो पाएगी या कितना और टाइम लगेगा। तो एक तो यही उम्मीद तोड़ देते हैं अगले बंदे की, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि बोलते हैं कि एमसीयू तो आ गया है आपको, तो वो लगा देते हैं, पर मोटर का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। दूसरा ये भी बोलते हैं कि चलो अब मोटर आ भी गई और आपके लगा भी दी, पर फिर से प्रॉब्लम आई तो अगली बार मोटर कैसे आएगी, कब आएगी, किसी को कुछ नहीं पता। तो इससे बेटर है, आपकी गाड़ी की अच्छी वैल्यू मिल रही है, 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 50,000 रुपये X1S1X प्लस के मिले, ठीक है। और इसमें चार्जर के शामिल नहीं है, मतलब चार्जर के बदले चार्जर एक्सचेंज हो रहा है नई गाड़ी में। तो ऐसे करके ये 50,000 ऊपर लेके और नई गाड़ी दे रहे जेन 3, और ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, और पूरा जो इनका बैकयार्ड होता है जहाँ पे सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, वहां ले जाके सब सारी गाड़ियां दिखाते हैं, और ये बोलते हैं कि देखो यहाँ पे एक भी गाड़ी आपको जेन 2 की नहीं दिखेगी, तो जेन 3 की नहीं दिखेगी, सारी जेन 2 जेन 1 वाली है, जेन 3 में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो यही वजह है कि कंपनी ने हब मोटर से ये चेन पे शिफ्ट किया है, क्योंकि हब मोटर गाड़ी में लगी रहती थी तो वो हीट होने से एमसीयू और वो दोनों खराब हो जाते थे। ऐसे करके और लोगों को पागल बना के बेला फुसला के ये जेन 3 बेचे जा रहे हैं, और इस वजह से इनकी सेल्स बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि ये कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि जेन 3 में तो हमारा ये सिस्टम है कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके बदले अगर जैसे सर्विस सेंटर पे छोड़ते हैं और एक दिन से ज्यादा होता है तो नेक्स्ट डे हमें ना उसको दूसरी गाड़ी अरेंज करके दे देते हैं, तो आपका कोई काम नहीं रुकता है। तो इस तरह के कमिटमेंट्स और बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के
और ये गाड़ियां बेची जा रही है, इस वजह से इनकी सेल्स बढ़ रही है। ये है एक्चुअल रीजन। सुन लिया? आप समझो, अगर आपको भी अपना जेन 1 या जेन 2 को एक्सचेंज करके जेन 3 लेना है तो यार वो आप कर सकते हो। अगर आपका गाड़ी खराब है, सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है, तो भी आप वो गाड़ी को एक्सचेंज करके जेन 3 का फ्रेश मॉडल ले सकते हो। अब आप सोचोगे यार खराब गाड़ी के एक्सचेंज वैल्यू कितना मिलेगा, तो देखो, अगर आपका गाड़ी का जो पार्ट्स खराब है वो अगर वारंटी में है, जैसे मान लो मोटर खराब है, मोटर वारंटी में एक्सचेंज होगा बट पार्ट्स अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में आपका गाड़ी का जो वैल्यू है वो आपको प्रॉपर अच्छा गाड़ी का ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आपका जो पार्ट्स है वो वारंटी के अंदर है। तो हो सकता है आपका गाड़ी का वैल्यू 45, 50 या 55 तक का भी जा सकता है। बट अगर आपका गाड़ी सर्विस सेंटर में पड़ा है और आपका गाड़ी आउट ऑफ वारंटी है, तो फिर उस केस में आपका गाड़ी का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 30 या 35 तक का ही हाईएस्ट वैल्यू मिल पाए। ठीक है, आई होप वैल्यू वाला चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि क्या वापस से ओला ब्रांड का ही जेन 3 मॉडल लेना समझदारी होगा? क्या जेन 3 मॉडल्स में सच में ही परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है? तो यार इसका एक वर्ड में आंसर है कि नो गाइज। हम लोगों का ओला S1 Pro जेन 3 का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे सिर्फ जेन 3 वाले यूजर्स हैं, और यकीन मानो भाई प्रॉब्लम्स वहां भी है। हाँ, जेन 2 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बट जेन 3 में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है। यहां मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपको जेन 3 में जाना भी है ना, तो आप भाई क्लियरली S1 Pro मॉडल लेना, ना ही ओला S1 X लेना, ना ही रोस्टर लेना। रोस्टर और X में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे जेन 2 हो या जेन 3। बट जेन 3 का ओला S1 Pro जो मेन गाड़ी है उसमें भाई बहुत कम प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर एक्सचेंज करना है तो कौन सा मॉडल लेना है। तो वीडियो में 3 चीज मैंने क्लियर किया कि सेल्स ग्रो क्यों हो रहा है, एक्सचेंज अगर आपको करना है तो कैसे करना है, और एक्सचेंज करने के बाद कोई गाड़ी लेना है तो कौन सा गाड़ी लेना है। इन सब के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप भाई ग्रुप में आ जाओ। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो यार एक लाइक करते जाना।